भाई जैसे अब आपको एक नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, सेम कैलेंडर इन सिंगुलर ईयर। एक कैलेंडर सेम कब होगा? एक सिंगुलर ईयर में। जैसे 2013 में 1 जनवरी 2013 को अगर बुधवार है तो वापस कब 1 जनवरी को बुधवार होगा, कौन से ईयर में होगा? इस कॉन्सेप्ट को पता करने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे 2013 एक सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष में एक्स्ट्रा दिन कितने होते हैं? 1। 2014 में सामान्य वर्ष है, इसमें एक्स्ट्रा दिन 1। 2015 में सामान्य ईयर 1। 2016 में ये लीप वर्ष है, इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे। 2017 में सामान्य ईयर 1 एक्स्ट्रा दिन। 2018 में सामान्य वर्ष 1 दिन एक्स्ट्रा दिन। 2019 में सामान्य ईयर 1 दिन एक्स्ट्रा। 2020 लीप वर्ष है 2। इसको जोड़ ऊपर से करो, जहाँ 7 आ जाए बार रुक जाओ। 1 2 3 तो 5 6 7 यहाँ आ गए, यहाँ रुक जाओ। 7 की जोड़ यहाँ पर आ गई, यहाँ रुक जाओ। अब 2013 के बाद 7 यहाँ तक खत्म हो गए तो हमको पता चल गया 2013 के बाद 2019 का कैलेंडर एकदम सेम होगा। हमको शॉर्ट टेक्स्ट में करना है तो एक दूसरा तरीका है कि जैसे हमको एक साल दे दिया तो 2031 1 जनवरी 2031 वो बुधवार था, तो वापस बुधवार कौन से कैलेंडर में 1 जनवरी को आएगा? तो एक शॉर्ट ट्रिक्स हमने निकाली है, उससे हम पता कर सकते हैं। हमको क्या करना पड़ेगा कि 1 जनवरी 2013 है, इसको बुधवार है, तो वापस 1 जनवरी को बुधवार कब आएगा? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो ये 2013 है ना, इसमें 13 में 4 का भाग देंगे। वर्ष कितने हैं? 13। इसमें 4 का भाग दिया तो शेषफल हमारे कितना है? 1। 1 शेषफल आया। तो हमको यहाँ से पता चलता है कि जब शेषफल 1 बचेगा तो वर्ष में 6 जोड़ने, अगर शेषफल 2 बचता है तो वर्ष में 11 जोड़ने, अगर शेषफल 3 बचता है तो वर्ष में 11 वापस जोड़ने, अगर शेषफल 0 बचे तो वर्ष में 22 जोड़ सकते हैं। तो यहाँ शेषफल कितना बचा? 1 बचा। तो वर्ष कौन सा है? 2013। इसमें कितने जोड़ेंगे? 6। इसका मतलब 2019 वापस आएगा ना, 2019 उसमें 1 जनवरी को बुधवार होगा ये कैलेंडर से। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि भाई 2031 है, इस 1 जनवरी को रविवार है, तो वापस 1 जनवरी को रविवार कब आएगा? तो हम पहले 31 में 4 का भाग देंगे। ये 31 में 4 का भाग दिया, शेषफल 3 बचे, 3 शेषफल बचे। तो हमको यहाँ सारणी से पता चलता है कि अगर 3 शेषफल बचे तो वर्ष में 11 जोड़ने हैं। तो आप 2031 में 11 जोड़ लो, 2 4 2042 में वापस 1 जनवरी को रविवार होगा। इस प्रकार आप कौन सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे अब आपको आपके सामने आ गया 2014 के बाद में कौन सा ईयर होगा जो सेम कैलेंडर का होगा? 2014 में 14 का भाग 4 का भाग जोड़ना, 4 3 12, 2 शेषफल बचे तो क्या जोड़ना? वर्ष में 11 जोड़ दो। अब 2014 में 11 जोड़ दो, 5 2 2025 का कैलेंडर वापस सेम होगा। बताएंगे हम कि सेम मंथ इन सेम ईयर, एक साल में महीने सेम कौन से होते हैं। इसके लिए आपको मैं सीधे एक कोड याद करना पड़ेगा। आपको जनवरी से लगाकर दिसंबर तक एक कोड है। पहले आप जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल दिसंबर तक लिख दो आप, ठीक है। उसके बाद एक कोड है आपका, जनवरी के लिए 1, फरवरी के लिए 4, मार्च के लिए 4, अप्रैल के लिए 0, मई के लिए 2, जून के लिए 5, जुलाई के लिए 0, अगस्त के लिए 3, सितंबर के लिए 6, अक्टूबर के लिए 1, नवंबर के लिए 4, दिसंबर के लिए 6। मतलब जनवरी से लगाकर दिसंबर के लिए एक कोड है आपका 144 025 036 146। ये कोड आपको याद करना पड़ेगा ताकि शॉर्ट में आप जल्दी से पता कर सको। एक बार आपको पढ़ लिया तो याद हो जाएंगे। मोबाइल नंबर टाइप आप याद कर सकते हो 144 025 036 146। इसको एक तरीके से और याद कर सकते हो, जैसे 144 है ये 12 का स्क्वायर है, 025 ये 5 का स्क्वायर है, 036 ये 6 का स्क्वायर है, 146 12 का स्क्वायर प्लस 2, ये से भी याद कर सकते हो आप। फिर क्या करना है आपको कि इसको इस फॉर्मेट में सारणी में सेट कर दो। इसको जनवरी से लगाकर दिसंबर तक एक सारणी में सेट कर दिया। जनवरी का 1, फरवरी का 4, ये सेट करके आप प्लस तक लिख दिए। ये एक साधारण वर्ष के कोड है। लीप वर्ष में सिर्फ जनवरी और फरवरी का चेंज होगा, बाकी सब सेम होगा। साधारण वर्ष और लीप वर्ष का ये कोड सेम होंगे, लेकिन जनवरी फरवरी का कोड एक 03 होगा, बाकी सेम कोड होंगे। अब आप एक याद कर लोगे तो दूसरा आपको याद हो जाएगा। सिर्फ जनवरी फरवरी का आपको याद करना पड़ेगा। अब इससे आपको क्या पता चलता है कि जैसे जनवरी का एक कोड है तो एक कोड और किसका है पता करो इस। तो अक्टूबर का एक कोड है, एक कोड जनवरी का, एक कोड अक्टूबर। तो साधारण वर्ष में जनवरी और अक्टूबर सेम होंगे। फिर आगे ये फरवरी का 4 कोड है, मार्च का 4 कोड है और ये नवंबर का 4 कोड है। तो फरवरी मार्च बराबर नवंबर, ये तीनों बराबर होंगे। फिर आप देखिए ये 0 है आपका अप्रैल का और जुलाई का 0। तो अप्रैल और जुलाई साधारण वर्ष में बराबर है। फिर देखिए 2 किसी में नहीं है, किसी की कोड 2 नहीं है।
तो इससे हमें पता चल रहा है कि मई किसी के बराबर नहीं होगा। नेक्स्ट जून में 5 है, किसी भी सारणी में 5 नहीं है, तो ये भी पता चल गया जून किसी महीने के बराबर नहीं होगा। जुलाई का 0 और अप्रैल का 0 हमने पहले से लिख दिया। उसके बाद अगस्त का 3 और किसी में 3 है, किसी में भी 3 नहीं है, तो अगस्त का किसी में साधारण वर्ष में अगस्त किसी के समान नहीं होगा। फिर सितंबर में 6 है और दिसंबर में 6 है, तो सितंबर और दिसंबर साधारण वर्ष में समान होंगे। अब लेते हैं लीप वर्ष को। लीप वर्ष जनवरी का कोड 0 है, इधर अप्रैल का कोड 0 है और जुलाई का कोड 0, मतलब 3 जगह 0, तो तीनों महीने बराबर होंगे, जनवरी, अप्रैल और जुलाई। फिर फरवरी का कोड 3 है और फिर अगस्त का कोड 3 है, तो फरवरी और अगस्त बराबर हो गए। फिर 4 है मार्च का कोड, और मार्च का कोड कहाँ है, नवंबर में मार्च का कोड है, तो सितंबर और ये क्या मार्च और नवंबर ये सेम हो गए। फिर मई में आते हैं, मई का 2 है लेकिन किसी का भी 2 नहीं है, तो मई किसी के बराबर नहीं है। और ये जून का 5 है, 5 किसी का नहीं है। जुलाई का 0 है और ये जुलाई का 0 है और अप्रैल का ये इसका 0 है, अप्रैल का 0 है और जनवरी का 0 ये ऑलरेडी लिख दिया हमने। सितंबर का 6 है और दिसंबर का 6 है, सितंबर और दिसंबर बराबर हो गए। एक चीज आपको और बता दूं मैं कि लीप वर्ष में और साधारण वर्ष में सितंबर का महीना और दिसंबर का महीना लीप वर्ष और साधारण वर्ष में चारों में समान होगा, दोनों में समान होगा। लीप वर्ष में सितंबर का महीना और दिसंबर का महीना। के बारे में बताता हूँ। इसमें टाइप 1 क्या है कि दिनांक अलग अलग होगी, महीना सेम होगा, वर्ष सेम होगा और हमको वार पता करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 1 मार्च 2011 को अगर सोमवार है, 1 मार्च 2011 को अगर सोमवार है तो 31 मार्च 2011 को क्या होगा। तो इसमें देखो वर्ष सेम है, महीना सेम है, लेकिन डेट अलग अलग है। तो पहला टाइप वाला क्वेश्चन है कि डेट अलग अलग है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये कौन सा बार आएगा। तो हम देखते हैं 31 मार्च और 1 मार्च। 1 मार्च के बाद 31 मार्च पूछा, 31 से 1 घटेगा 30 है, 30 में 7 का भाग दिया, शेष पर 2 बचे, 2 बचे शेष पर। तो हमको एक ही चीज पता करनी चाहिए कि 1 मार्च के बाद में 31 मार्च पूछा है, तो हमको 2 जोड़ना पड़ेगा, सोमवार में उत्तर आ जाएगा बुधवार। अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि 31 मार्च 2011 को बुधवार है, 1 मार्च 2011 को कौन सा बार होगा, तो वही ट्रिक, वही सेम 30 में 7 का भाग दिया, 2 दिन सेम आगे। लेकिन अब की बार पीछे से आगे वाला पूछा है तो माइनस होगा भाई, 31 का पूछ के 1 का पूछे तो माइनस ही होगा, तो बुधवार में से 2 घटा लो, सोमवार उत्तर आ जाएगा। टाइप 1 का क्वेश्चन हमने कर लिया, ठीक है। अब टाइप 2 का सवाल क्या है कि डेट सेम होगी, महीना अलग होगा, वर्ष अलग होगी। हमने पहले क्या किया था, डेट अलग वाला किया, महीना सेम था, वर्ष सेम था। अब डेट सेम होगी, महीना अलग होगा और वर्ष सेम होगा। इसके लिए क्या एक क्वेश्चन लेके आए हम कि 10 मई 2013 को अगर संडे है तो 10 अक्टूबर 2013 को क्या होगा। तो जो मैंने आपको एक ट्रिक बताई, जो सेम महीना है उसको डिलीट करो, सेम चीज है उसको डिलीट करो। हमको सिर्फ मतलब है इससे जो अलग अलग है। तो तारीख का तो हमने इसे माइनस करके 7 का भाग दे दिया, लेकिन महीने का कैसा करेंगे। महीने का मैंने आपको बताया कि इसके विषम दिन ले लो आप। मई का विषम दिन क्या है 3, जून का विषम दिन क्या है 2, जुलाई का विषम दिन क्या है 3, अगस्त का क्या है 3, सितंबर का क्या है 2। अक्टूबर का नहीं लेंगे क्योंकि अक्टूबर का महीना खत्म नहीं हुआ, तो अक्टूबर का महीना नहीं लेंगे। अब इनको जोड़ दो, 3 2 3 3 2 को जोड़ने पर आए 13 को 7 से भाग दिया, शेष पर कितने बचे 6। तो अभी संडे में +6 कर दो आप, शनिवार आ जाएगा। क्यों, 10 मई के बाद अक्टूबर आता है, इसलिए इसको संडे में +6 करने पर उत्तर इसका शनिवार आ गया। इसी प्रकार मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन पूछा, 5 अप्रैल 2008 को अगर मंडे है तो 5 सितंबर 2008 को क्या होगा। अलग क्वेश्चन है कि 5 सितंबर को क्या होगा। तो हम अप्रैल से इसके कोड ले लो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर का हमको लेना नहीं क्योंकि सितंबर का महीना पूरा हुआ नहीं है। अप्रैल के कोड कितने आ रहे हैं 2, मई के 3, जून के 2, जुलाई के 3, अगस्त के 3, सितंबर के नहीं लेंगे क्योंकि सितंबर का महीना पूरा ही नहीं हुआ। ठीक है, इसको जोड़ लो, 3 दिन 6, 6 2 8, 8 दिन 11, 11 2 13 में वापस 7 का भाग दो, शेष पर कितने 6, मंडे में 6 जोड़ दो, मंडे में 6 जोड़ने पर कितने आए, रविवार, संडे, ये रविवार इसका आंसर होगा। इसमें क्या होगा, डेट सेम होगी, महीना सेम होगा, लेकिन साल अलग अलग होगा। क्या होगा, साल अलग अलग होगा। पहले टाइप हमने डेट वाला ले लिया, फिर महीने वाला ले लिया, अब साल अलग अलग वाला ले रहे हैं।
तो क्वेश्चन क्या है, 5 जनवरी 2001 को सोमवार है, तो 5 जनवरी 2007 को क्या होगा। इसमें सेम चीजों को तो हटा दो, मैंने आपको बोला ही था। 2007 को क्या होगा, ठीक है। 2001 को है, 2007 का मतलब अभी इस बार है ना साल डिफरेंट है, ठीक है। तो 2000 हमको ऐसा करना पड़ेगा, इसमें कोड वो विषम दिन वाला कोड यूज लेना पड़ेगा कि भाई 2001 है सामान्य वर्ष है, तो इसमें एक दिन विषम दिन होगा। 2002 है सामान्य वर्ष, एक दिन एक्स्ट्रा। 2003 सामान्य वर्ष, एक दिन एक्स्ट्रा। 2004 लीप वर्ष, 2 दिन एक्स्ट्रा। 2005 सामान्य वर्ष, एक दिन एक्स्ट्रा। 2006 सामान्य वर्ष, एक दिन एक्स्ट्रा। 2007 को लेना ही नहीं है क्योंकि कंप्लीट हुआ ही नहीं है। अब इनको जोड़ दो, 1 + 1 2 3 5 6 7, 7 में 7 का भाग गया, शेष तो 0 है, मतलब सोमवार के बाद वो दिन बना ही नहीं। 0 मतलब सोमवार, 0 जोड़ेंगे सोमवार ही आएगा, तो 5 जनवरी 2007 को सोमवार ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 3 मार्च 1848 को अगर मंडे है, तो 3 मार्च 1862 को कौन सा वार होगा। इसमें सेम चीजों को हटा दो, 3 को हटा दो, मार्च को हटा दो, सेम चीज है। हमको मतलब क्या है, सिर्फ 1862 और 1848 से मतलब है हमको। तो 1862 में 50 घटा दिए तो 14 साल तो ये आ गए। एक साल में आपको पता है एक दिन एक्स्ट्रा होता है, 14 साल तो ये आ गए। अब इस 1848 और 1862 में लीप वर्ष कितने हैं, लीप वर्ष कितने हैं ये पता करने के लिए, यूं तो 1848 खुद लीप वर्ष दिख रहा है, लेकिन ये मार्च से शुरू हो गया, इसमें फरवरी है ही नहीं, तो इसको गिनेंगे ही नहीं लीप वर्ष में, इसका एक दिन ही एक्स्ट्रा गिनेंगे, ठीक है। और फिर 1848 के बाद 1850 के बाद 1852, 1856, 1860, ये 3 लीप वर्ष आ गए। 14 दिन तो जो इसमें बाकी निकालिए 14 दिन, और लीप वर्ष के 3 दिन एक्स्ट्रा, 14 + 3 17, 17 में 7 का भाग दिया, 3 दिन एक्स्ट्रा आ गए। तो 3 दिन मंडे में जोड़ दो, 3 दिन गुरुवार काम शुरू आ जाएगा। अब टाइप 4 लेते हैं, जिसमें डेट भी अलग होगी, महीना भी अलग होगा, साल भी अलग होगा, तीनों अलग अलग होंगे। तो पहला क्वेश्चन लिया हमने, 10 मार्च 2013 को अगर सोमवार है, तो 27 अगस्त 2017 को कौन सा वार होगा। तो इसमें तीनों चीजें लेनी पड़ेगी हम, क्योंकि तीनों चीजें सेम है नहीं, तीनों चीजें लेनी पड़ेगी, तीनों चीजें लेनी पड़ेगी। जैसे अगर ये तारीख है तो पहले तारीख का हिसाब लो, तारीख का हमने क्या कॉन्सेप्ट लगाया था, इस तारीख से ये घटा दिया, पीछे बचा 17 शेष बल, ठीक है। सेकंड में आओ, मार्च से लगाकर अगस्त तक हमने लिख लिया, और मार्च में कितने दिन शेष बचते हैं, विषम दिन 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2 और जुलाई में 3, इसको जोड़ दिया तो 13 आ गए। इसको भी छोड़ दो, यहाँ रख दो, 17 है, इसका 13 आया। और फिर वर्ष का ले लो, 2013 को कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं, क्यों सामान्य वर्ष से 1, 2014 में भी 1, 2015 में 1, लेकिन लीप वर्ष से 2016 इसमें 2, इसको जोड़ दे 5। अब तीनों को जोड़ दो, तीनों की जोड़ कितनी आ गई 35, 35 में 7 का भाग दो तो शेष बल 0, तो सोमवार में 0 जोड़ेंगे सोमवार ही आएगा। चलो ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। 12 अप्रैल 2005 को शनिवार है, तो 30 अक्टूबर 2011 को कौन सा वार होगा, ये निकालते हैं। मैंने बोला तीनों चीजें डिफरेंट है, तो तीनों को लेनी पड़ेगी। तो पहला काम हम क्या करेंगे, पहला काम करेंगे कि ये तारीख है ना 30, उससे 12 घटाएंगे, 18 बच गई शेष पर, ठीक है। इसको छोड़ो, सेकंड में जाओ, सेकंड महीने, अप्रैल से लगाकर अक्टूबर तक लिख दो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, सितंबर तक ले लिया आपने। अब इसका कोड क्या होगा, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3 और सितंबर का 2। एक्स्ट्रा दिन ये बचेगी, इसका ले लिया। अब इसको जोड़ दो, 5 और 3 8, 2 10 13 15। अब ले लो साल का, 2005 से 2011 तक। पहले ले लो 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 10 तक ही लेना, 2010 तक ही लेना, क्योंकि 11 लेना नहीं है। 2005 में एक्स्ट्रा दिन 1, 6 में 1, 7 में 1, 8 में 2, क्योंकि लीप वर्ष है, 9 में 1, 10 में 1, इसको जोड़ लो, 7 आगे। इसकी जोड़ 18, इसकी 15 और इसकी 7, तीनों को जोड़ लो, 18, 15 और 7, 40 जोड़ आगे। 40 में 7 का भाग दे दो, 7 तो 50 35, 5 है, इस पर बचते हैं। तो 5 शनिवार में 5 जोड़ लो, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, तो इसका उत्तर क्या आ गया, गुरुवार। क्यों 12 अप्रैल से 30 अक्टूबर के आगे जाना है हमको, तो शनिवार में +5 करते, इसका उत्तर गुरुवार आ गया। भाई जैसे अब आपको एक नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, सेम कैलेंडर इन सिंगुलर ईयर। ये कैलेंडर सेम कब होगा, एक सिंगुलर ईयर में। जैसे 2013 में
1 जनवरी 2013 को अगर बुधवार है तो वापस कब 1 जनवरी को बुधवार होगा, कौन से ईयर में होगा। इस कॉन्सेप्ट को पता करने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे 2013 एक सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष में एक्स्ट्रा दिन कितने होते हैं 1। 2014 में सामान्य वर्ष है, इसमें एक्स्ट्रा दिन 1। 2015 में सामान्य 1। 2016 में ये लीप वर्ष है, इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे। 2017 में सामान्य ईयर 1 एक्स्ट्रा दिन। 2018 में सामान्य वर्ष 1 दिन एक्स्ट्रा दिन। 2019 में सामान्य ईयर 1 दिन एक्स्ट्रा। 2020 लीप वर्ष है 2। इसको जोड़ ऊपर से करो, जहाँ 7 आ जाए रुक जाओ। 1 2 3 तो 5 6 7 7 यहाँ आ गए, यहाँ रुक जाओ। 7 की जोड़ यहाँ पर आ गई, यहाँ रुक जाओ। अब 2013 के बाद 7 यहाँ तक खत्म हो गए तो हमको पता चलता है 2013 के बाद 2019 का कैलेंडर एकदम सेम होगा। भाई जैसे अब आपको एक नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि सेम कैलेंडर इन सिंगुलर ईयर। एक कैलेंडर सेम कब होगा, एक सिंगुलर ईयर में। जैसे 2013 में 1 जनवरी 2013 को अगर बुधवार है तो वापस कब 1 जनवरी को बुधवार होगा, कौन से ईयर में होगा। इस कॉन्सेप्ट को पता करने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे 2013 एक सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष में एक्स्ट्रा दिन कितने होते हैं 1। 2014 में सामान्य वर्ष है, इसमें एक्स्ट्रा दिन 1। 2015 में सामान्य ईयर 1। 2016 में ये लीप वर्ष है, इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे। 2017 में सामान्य ईयर 1 एक्स्ट्रा दिन। 2018 में सामान्य वर्ष 1 दिन एक्स्ट्रा दिन। 2019 में सामान्य ईयर 1 दिन एक्स्ट्रा। 2020 लीप वर्ष है 2। इसको जोड़ ऊपर से करो, जहाँ 7 आ जाए रुक जाओ। 1 2 3 तो 5 6 7 7 यहाँ आ गए, यहाँ रुक जाओ। 7 की जोड़ यहाँ पर आ गई, यहाँ रुक जाओ। अब 2013 के बाद 7 यहाँ तक खत्म हो गए तो हमको पता चलता है 2013 के बाद 2019 का कैलेंडर एकदम सेम होगा।